क्या आपने कभी किसी डॉक्टर के बारे में सुना है जो अपने इलाज से ज्यादा काउंसलिंग के लिए मशहूर हो? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आगरा के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमित गौड़ से, जो परिवार को टूटने से बचाने में महारत रखते हैं। डॉक्टर अमित गौड़ एक MBBS PGC जनरल फिजिशियन हैं और आगरा पुलिस लाइन में चलाए जाने वाले परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलिंग स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास पति पत्नी, सास बहू के झगड़े और छोटी छोटी बातों पर रिश्ते के टूटने के केस आते हैं। डॉक्टर गौड़ न सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं, बल्कि अपनी काउंसलिंग से सैकड़ों हजारों परिवारों को टूटने से बचा चुके हैं। कैसे चुना डॉक्टर अमित गौड़ ने डॉक्टरी का पेशा? मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले डॉक्टर अमित का मन शुरू से पुलिस में जाने का था, क्योंकि उनके पिता, दादा और बड़े भाई सभी पुलिस में थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि वे डॉक्टर बनकर अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। साल 2003 में उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री हासिल की और पिछले 18 से 20 साल से वे लोगों का इलाज और काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार गौड़ हूँ और मैं यहाँ आगरा में बहुत सालों से हूँ। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो झांसी उत्तर प्रदेश की है। रहने वाले हम नरोरा बुलंदशहर के हैं और चूँकि फादर पुलिस ऑफिसर थे और बहुत लंबे समय तक आगरा में पापा रहे। मेरा बड़ा भाई भी पुलिस ऑफिसर है, छोटा भाई भी पुलिस ऑफिसर है। देखिए, मैंने तो डॉक्टरी पेशा नहीं चुना था। मैंने तो बचपन से पापा को, बड़े भाई को, दादाजी को पुलिस की वर्दी पहने ही देखा है, तो मेरी तो बस तमन्ना वही थी। लेकिन चूँकि जनरेशन चेंज होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं मेडिकल कर लूँगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैंने ये प्रोफेशन को चुना। लेकिन बस मन में कहीं ना कहीं हमेशा ये था कि मैं लोगों की किसी और तरह से हेल्प कैसे कर सकता हूँ। डॉक्टर गौड़ बताते हैं कि 2009-10 में जब असीम अरुण आगरा के SSP थे, तब परिवार परामर्श केंद्र का गठन किया गया और उन्हें इस काम के लिए चुना गया। तब से वे काउंसलिंग कर रहे हैं और कई अजीबोगरीब मामलों को सुलझा चुके हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में एक केस आया जिसमें पत्नी को कुरकुरे पसंद थे और पति नहीं लाया तो झगड़ा हो गया। ऐसे ही और कई बातें होती हैं जो रिश्तों में दरार डाल देती है, लेकिन डॉक्टर गौड़ की काउंसलिंग इन रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। तो ये बात सर 2008 या 2009 की है। यहाँ पे SSP असीम चौधरी सर थे, बहुत ही अच्छे अफसर थे। तो उन्होंने यहाँ गठन कराया था परिवार परामर्श केंद्र का। तो उन्होंने कुछ अच्छे लोग चुने थे, उसमें से मेरा भी नाम उन्होंने चुना। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और बड़ा उत्साहित होकर मैंने परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलिंग को चुना। तब से लेकर अभी तक मैं लगातार उससे जुड़ा हुआ हूँ और ना जाने संख्या हजारों में होगी जिन परिवारों को मैंने बसा दिया, या जो परिवार मेरी वजह से आज खुशहाल हैं। इस देश में नहीं, लोग बाहर से भी मुझे मेल करते हैं या मुझसे बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यूं ही करते करते इतने साल निकल गए और इतने साल की काउंसलिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस आ गए। केसेस तो बहुत अजीब तरीके के होते हैं। हमें लगता है कि जैसे मैंने देखा या आपने देखा है, किसी ने भी देखा कि हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी या हमारे बहन भाई की कॉमन प्रॉब्लम्स हुआ करती थी लड़ाई की, जो सुबह होती थी और शाम को ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आजकल एक बहुत छोटी छोटी बात बहुत लंबा रूप ले लेती है, क्योंकि लोग इस आधुनिक युग में लोगों के पास ईगो बहुत है, मोबाइल बहुत है, मीडिया बहुत है, चीज़ें बहुत हैं, जिनकी वजह से वो अपने हिसाब से तय करते हैं, अपना माइंड मेकअप अपने हिसाब से तय करते हैं। वो नहीं सुनते अपनी दादी की, वो नहीं सुनते अपनी नानी की, वो सुनते हैं फ़ोन की, सुनते हैं वो यूट्यूब की, और सुनते हैं ऐसे लोगों की जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जिनके खुद परिवार नहीं बसे हुए हैं। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे रिश्ते होते हैं, जो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ होती है, जिनको हम खट्टी मीठी लड़ाइयाँ कहते हैं ना, वो हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन आज वो जो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हैं ना, वो लड़ाइयाँ एक बड़ा रूप ले लेती हैं। लड़की झट से मायके चली जाती है और वहाँ से सीधे नोटिस भेजती है। आदमी झट से कोर्ट चला जाता है, सेक्शन 9 डाल देता है। उसके बाद लड़की को कोई सलाह देता है, वो सीधे 125 डाल देती है। उसको मेंटेनेंस चाहिए, वो पत्नी को बुलाना चाहता है। तो चीज़ें धीरे 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 बढ़ जाती है और कहते हैं कि जो बीच के लोग होते हैं वो हमेशा दूरियों को बढ़ा देते हैं। और हम जो काउंसलर्स हैं, पुलिस लाइन परिवार परामर्श केंद्र में बैठकर हम जो बीच के लोग हैं, वो दूरियों को ख़त्म करते हैं।
हम दोनों को उनके हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। हम उनके जो ईगो है, इन्होंने जो अपनी चीज़ें बना रखी हैं मन में, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम परिवारों को बसा देते हैं। और कभी कभी एक बार में तो ये सब होता नहीं है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कभी कभी तो 5-5, 6-6 काउंसलिंग हो जाती हैं। उसके बाद इनके मनों को हम समझा पाते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं कि कुरकुरे के पीछे लड़ाई हो गई, टीवी सीरियल्स के पीछे लड़ाई हो गई, मोमोज़ के पीछे लड़ाई हो गई। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जिनकी कोई वजह ही नहीं है। मतलब पत्नी नहीं हो गई, पति नहीं हो गया, एक 5 साल का बच्चा हो गया, अगर छोटी सी जिद पूरी नहीं करोगे तो वो आपको छोड़कर अपने घर चला जाएगा। और जो कहते हैं जो माँ है, मोस्टली यहाँ सास या माँ की चर्चा हो रही है, वो क्या करती हैं, ऐसे चाटती हैं जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाट रही हो। तो वो चाट नहीं रही होती है, वो उसके जीवन में घाव कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं चाट रही हूँ, वो चाट नहीं रही होती है। अधिक चाटना घाव कर लेता है, तो वो उसको घाव पैदा करती है और वो भरा नहीं जाता। डॉक्टर अमित बताते हैं कि 2021 में कोरोना के समय उनकी पत्नी राखी गौड़ का देहांत हो गया। इस दुखद घटना ने उन्हें रिश्तों की अहमियत और गहराई समझाई। वे अपनी काउंसलिंग के दौरान अपनी इस वेदना को पति पत्नियों के साथ साझा करते हैं ताकि वे समझ सकें कि रिश्तों की कितनी अहमियत होती है। बाद मुझे और जब ज़्यादा प्रेरणा मिली, इसे प्रेरणा कहूँ क्या कहूँ, या मुझे जब बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में एक झटका लगा जब 2021 में मेरी पत्नी कोरोना के रहते मुझे छोड़कर चली गई और 2 बेटे मेरे पास छोड़ गई। तब मुझे लगा कि जो टॉवल मैं स्वयं नहीं ले सकता या कल मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, ये वो डिसाइड करती थी, वो सब मुझे खुद डिसाइड करना पड़ा। मैं और बहुत ज़्यादा टूट गया और वो मेरी वेदना, मेरी परेशानियाँ, मेरे दुख, वो सब मैंने परिवार परामर्श केंद्र में जाके लोगों को सुनाए, बताए, अपने एक्सपीरियंस उनको बताए कि अगर पत्नी नहीं होगी तो क्या होगा। कुछ पल के लिए इमेजिन करो, पति ना हो तो क्या होगा। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं यहाँ तक होता, या तुम्हारा पिता ना होगा तो तुम यहाँ तक होगे। ये बहुत छोटी छोटी पीड़ाएं जो लोग अभी नहीं समझते हैं, 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद समझते हैं, जब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। डॉक्टर अमित गौड़ की सलाह है कि लोगों में सहनशीलता की कमी है। छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के झगड़े बढ़ रहे हैं और विवादों का नतीजा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। वो कहते हैं किसी भी रिश्तों को जोड़ने में समय लगता है और एकदम से किसी भी रिश्तों को बदलने की कोशिश करने से रिश्ता टूट सकता है। कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। किसी भी रिश्ते को बनने में बहुत समय लगता है, टूटने में पल भर रखते हैं। तो रिश्तों को जोड़ कर रखें, संजोज के रखें, उनको बहुत अच्छे से रखें। जैसे कि पहले एक परिवार में 5-7 बहन भाई बहुत प्यार से रहते थे, तो हम क्यों ना बाहर आई हुई एक पत्नी की, किसी की बेटी को, किसी की बहन को हम प्यार से नहीं रख सकते, या हम किसी के लड़के को या किसी के भाई को हम क्यों नहीं उसकी वेदना को, उसकी परेशानी को समझ सकते। आखिर वो चाहता क्या है, वो उसे अच्छा क्या लगता है, हम कैसे करके उसके मन को मना सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।